आज का वीडियो हमारा होने वाला है अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स के यूनिट 2 जो कि है यूनिटरी मेथड। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इफ़ 6 kg ऑफ राइस कॉस्ट 93 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 kg ऑफ राइस। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले जैसे वर्ड प्रॉब्लम को बनाते हैं उस टाइप से इस क्वेश्चन को लेते हैं और फिर उसको बनाते हैं। तो देखो, पहले क्या लिखा हुआ है, इफ़ 6 kg ऑफ राइस कॉस्ट 93 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 kg ऑफ राइस। ठीक है, तो 6 kg, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ राइस कितना है रुपीज़ 93। तो अब जो 14 kg का हम लोग को निकालना है तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले 1 kg ऑफ राइस का कॉस्ट पता होना चाहिए, तभी 14 kg ऑफ राइस निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस। 1 kg ऑफ राइस कितना होगा, इसमें से इसको कर देंगे डिवाइड, 93 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आएगा, ये 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि ₹31/2 आ गया कॉस्ट हमारा 1 kg ऑफ राइस का। अब 1 kg ऑफ राइस का हम लोग को कॉस्ट पता चल गया है, तो 1 kg ऑफ राइस में से 14 kg को कर देंगे प्लस, तो आ जाएगा हमारा कि 14 kg ऑफ राइस का कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 14 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 14 इंटू 31/2। देखो, 14 और 2 कैंसिल होगा 2 से, 2 7 ज़ा 14, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो देयरफॉर 217 रुपीज़ हो जाएगा 14 kg ऑफ राइस का कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, इफ़ 12 रबर बॉल्स कॉस्ट 60 रुपीज़, हाउ मैनी सच बॉल्स कैन वन बाई फॉर 90 रुपीज़। बोल रहा है कि अगर 60 रुपीज़ का 12 रबर बॉल्स आता है तो 90 रुपीज़ का कितना बॉल्स आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स फॉर 60 रुपीज़, नंबर ऑफ बॉल्स फॉर रुपीज़ 60, तो 60 रुपीज़ में कितना बॉल्स आ रहा है, 12। तो वैसे ही 90 रुपीज़ का जब निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को 1 रुपये में कितना बॉल आएगा पहले वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स फॉर 1 रुपीज़, तो कितना आएगा 12/60। इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो हम लोग को पता चल जाएगा, कैंसिल होगा तो 12 5 ज़ा 60 होता है, 1/5। हम लोग को कितना 90 रुपीज़ में निकालना है, कितना बॉल्स आएगा, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ बॉल्स फॉर 90 रुपीज़ क्या होगा, 90 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, इससे कैंसिल होगा तो 5 5 1 ज़ा 5, बचा 4, 5 8 ज़ा 40, यानी कि 18। 90 रुपीज़ में 18 बॉल्स आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ बॉय रन्स 930 मीटर इन गोइंग राउंड अ फील्ड 3 टाइम्स, व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर इफ़ ही गोज राउंड द फील्ड 10 टाइम्स। बोल रहा है कि एक लड़का है, वो 3 टाइम एक राउंड, एक फील्ड है उसको 3 टाइम वो घूमता है, तो 930 मीटर होता है। ठीक है, अगर वो 10 टाइम घूमेगा तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन रनिंग 3 टाइम्स, डिस्टेंस कवर्ड इन रनिंग 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 930 मीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है कि एक टाइम में कितना उसका डिस्टेंस कवर होगा, तभी तो फिर हम लोग निकालेंगे कि 10 टाइम्स में कितना डिस्टेंस होगा। सबसे पहले क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन रनिंग 1 टाइम, तो क्या आएगा हमारा, इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो 930/3 डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9,
3 वन ज़ा 3 और ये 0, 310। मतलब कि 3 टाइम्स में 930 मीटर होता था, 1 टाइम में होगा 310 मीटर। हम लोग को 10 टाइम्स का निकालना था ना, तो इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10 टाइम्स का डिस्टेंस आ जाएगा। देखो डिस्टेंस कवर्ड, इसको यहाँ पे लिख लेना, डिस्टेंस कवर्ड इन रनिंग, 1 की जगह पे आएगा हमारा 10 टाइम्स, इज इक्वल टू 10 इंटू 310, तो कितना आएगा 3100 मीटर, और सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 3 किलोमीटर 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 16 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 1456 रुपीज़। अ मैन रिक्वायर्स 5 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक अ सूट, हाउ मच विल ही स्पेंड ऑन बाइंग क्लॉथ फॉर द सूट। देखो बोल रहा है ना कि 16 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है 1456 रुपीज़, तो एक आदमी को 5 मीटर कपड़ा चाहिए एक सूट के लिए, तो वो कितना कपड़ा खरीदेगा और उसको कितना रुपया लगेगा ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 16 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 1456 रुपीज़। तो देखो उसके बाद हम लोग को अगर 5 मीटर का निकालना है, तो सबसे पहले 1 मीटर का तो पता होना चाहिए, 1 मीटर का क्या कॉस्ट है। तो हम लोग लिखेंगे 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट, दोनों को कर देंगे डिवाइड, 1456 बाई 16, उससे डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारा 91 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे, अब निकालना है 5 मीटर का, 5 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट, दोनों कर दें मल्टीप्लाई, यानी कि 91 इंटू 5, तो 5 वन ज़ा 5, 5 नाइन ज़ा 45, 455 रुपीज़ हो गया, यानी कि उसको 5 मीटर के कपड़े के लिए 455 रुपीज़ स्पेंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 7 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 427 रुपीज़, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल कैन वन बाई फॉर 732 रुपीज़। बोल रहा है ना कि 427 रुपीज़ में 7 लीटर अगर पेट्रोल आता है, तो 732 रुपये में कितना लीटर पेट्रोल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ पेट्रोल, अमाउंट ऑफ पेट्रोल बॉट फॉर 427 रुपीज़, कितना आ रहा है हमारा 7 लीटर। यही लिखेंगे फिर से नीचे भी, अमाउंट ऑफ पेट्रोल बॉट फॉर 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ में कितना आएगा, इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, यानी कि 7 बाई 427, तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा 1/61 लीटर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं 1 रुपीज़ का तो निकल गया, 1/61 लीटर होगा। अब हम लोग कितना का निकालना था कि 437 रुपीज़ में कितना आएगा, तो फिर से वही सेम चीज़ को नीचे उतारेंगे, अमाउंट ऑफ पेट्रोल बॉट फॉर 1 रुपीज़ की जगह पे होगा 732 रुपीज़, तो क्या होगा, इसको और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 732 मल्टीप्लाइड बाई 1/61। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो क्या आएगा 61 से इसको अगर क्रॉस करते हैं तो 732 डिवाइडेड बाई 61, 1 से 61, 61 2 ज़ा, यानी कि 12 लीटर आएगा 732 रुपीज़ में, 12 लीटर आएगा पेट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा, सचिदा अर्न्स 1,30,500 रुपीज़ इन 9 मंथ्स, इन हाउ मेनी मंथ्स डज ही अर्न 72,500 रुपीज़। बोल रहा है कि ये इतना रुपीज़ 9 मंथ्स में अर्न की, तो 72,500 रुपीज़ कितने मंथ्स में अर्न करेगी। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ
₹130,500 अर्न्स इन 9 months। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ना कि ₹1 वो कितने मंथ में अर्न करेगी, अमाउंट ऑफ ₹1 अर्न इन, तो 9 बाई इतना कर देंगे 130,500। इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 9, 1/14500। ठीक है, अब आता है हमारे यहाँ पे, ये तो आ गया ₹1 का। अब इतना रुपीज़ का निकालना है ना, तो इसको और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट ऑफ 72,500 अर्न्स इन 1/14500 मल्टीप्लाइड बाई 72,500। तो लास्ट का 20 कैंसिल हो गया, 145 और 725 को अगर करेंगे तो 145 725 5, इसका आएगा हमारा 5 months। मतलब कि ये 72,500 रुपीज़ 5 months में अर्न करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द क्वार्टरली ट्यूशन फी फॉर क्लास 6 इन अ स्कूल इज 13,500 रुपीज़, व्हाट विल बी द फी फॉर 7 months। देखो क्वार्टरली मतलब क्या होता है, जैसे देखो 12 होता है पूरा, 12 months पूरा। अब इसका हाफ कितना होगा 6, अब 6 का हाफ कितना होगा 3, यानी कि क्वार्टर क्या होगा 3। तो क्या हम लोग पहले लिखेंगे फी फॉर 3 months, क्योंकि क्वार्टरली लिखा हुआ है तो 3 months इज इक्वल टू कितना है रुपीज़ 13,500। अब क्या करेंगे फी फॉर 1 month का निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारा 13,500 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 4 12, 3 5 15 और 0 0 4500। इतना रुपीज़ आ गया इसका 1 month का फ़ी। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को कितना का निकालना था 7 months का, तो फ़ी फॉर 7 months इज इक्वल टू, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा हमारा 0 0 5 7 35 5 अच्छा 3 28 31, यानी कि 31,500 रुपीज़ आएगा 7 months का फ़ी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर देना। और प्रीवियस वीडियो का सारा का लिंक और इस पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।